राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी सप्तमी यानी कि बांसौड़े की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और सप्तमी तिथि को बांसौड़े का पर्व मनाया जाता है। इस बांसौड़े के पर्व को शीतला सप्तमी और अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। बांसौड़ा मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। बांसौड़े से एक दिन पहले खाना बनाया जाता है, जिसमें कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का भोजन होता है। इसके बाद बांसौड़े के दिन जहाँ पर होलिका दहन किया गया है, उस जगह जाकर माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला को रोगों की देवी माना जाता है। इस दिन माँ अपने बच्चों के लिए माता शीतला की पूजा करती हैं। माना जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। माता शीतला का पूजन बासी भोजन से किया जाता है। शीतला माता को शीतलता की देवी कहा जाता है, इसलिए इसी कारण से ही माता शीतला का पूजन ठंडे खाने के साथ किया जाता है। राजस्थान में तो बांसौड़े पूजन के बाद 3 दिनों तक बासी भोजन करने का ही विधान है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है, इसलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। मान्यता है कि शीतला माता की कथा सुनने मात्र से ही शीतला माता की कृपा से घर से दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाता है। जो महिलाएं शीतला माता की इस कथा को सुनती हैं, उन्हें शीतला माता की कृपा से अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। और जो पुरुष इस कथा को सुनते हैं, उनके व्यापार, करियर, काम धंधे में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उन्नति आती है। शीतला माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। माँ शीतला की कथा सुनने मात्र से ही बुखार, चेचक, किसी भी प्रकार के संक्रमण, त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, चेचक, नेत्र रोग आदि से माँ शीतला रक्षा करती हैं। शीतला माता की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा कोई मंदिर नहीं है, ना मेरी कोई पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही रावड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर
वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली होकर हीरे जवाहरातों के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से पूजे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी अष्टमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भी लगता है। मान्यता है कि शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, गरीबी, दुख और रोगों का माँ शीतला की कृपा से नाश हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गंधर्व बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करते हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। चेचक का रोगी व्याघ्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी की हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। गंधर्व की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर यानी कि ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीबी, हैजे की देवी, 64 योग, घंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। शीतला माता जिन पर प्रसन्न होते हैं उन पर ये सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और उन व्यक्तियों को और उनके परिवार में किसी को भी हैजा, ज्वर, चेचक, त्वचा के रोग, रक्त संक्रमण आदि नहीं होते। शीतला माता के हाथों में जो कलश होता है, इस कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। मान्यता के अनुसार शीतला माता के व्रत और पूजा करने से
शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाहक ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियां के चिन्ह, शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं और चेचक भी नहीं होता। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।